आज मैं बताना चाहूँगा ये कोर्ट का बारे में, ये श्री सलाल फैक्ट्री का बारे में। तो इसमें हम लोग 2015 से केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस ला रहा था, तो उसमें हम लोग को हराया गया है। तो अभी ये आरटीआई करके हम लोग पूरा एक एक डॉक्यूमेंट को निकल के देखा है। इसमें ये सलाल फैक्ट्री जो है 2010 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसका ट्रेडिंग लाइसेंस भी 2010 को इशू किया है। देन ये 2006 में कंसर्न ऑफ ऑपरेशन को उसको डिपार्टमेंट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से लिया है। तो इसको ये कैसा हो सकता है, हाउ इट कैन बी, माने एक दो महीना का फर्क का भी बात नहीं है। 2006 में कंसर्न ऑफ ऑपरेशन ये श्री सलाल सर को इशू किया है, वेयर इज उसका ट्रेडिंग लाइसेंस और उसका रजिस्ट्रेशन 2010 को हुआ है। तो ये इसमें टोटली गलत है। आपका सबको जानना है, ये सब जानना जरूरी है। ये टोटली गलत है। 6 साल एडवांस कोई भी उसको ये नहीं कर सकता। जब चीज़ें ने सामान कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, 0 पॉइंट में कैसा वो ले सकता है, दे सकता है। ये 1 नंबर का गलत है। और उसमें हम लोग ये कंसर्न ऑफ ऑपरेशन को देखने का बाद में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर का उधर में गया था। उस समय नाबाम रेबिया साहब जी ने था फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो उसमें यहाँ का लोकल और कंकड़ नाला का कुछ सीनियर लोग हम लोग उधर जाके कंसर्न ऑफ ऑपरेशन को नहीं देने के लिए हम लोग उधर अपील किया है। देन वहाँ से हम लोग को एक नोट दिया है, ये देखिए, ये दिया है 5/7/2018 को कंसर्न ऑफ ऑपरेशन नहीं देने के लिए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को दिया था। तो उसमें ये देने के बाद में तो कंसर्न ऑफ ऑपरेशन नहीं होने से वो लोग को चलाने का, फैक्ट्री चलाने का राइट नहीं है, टोटली इलीगल है। तो उसको ये नोट को वो लोग नालीफाई करके, एवॉइड करके, फिर ये कंसर्न ऑफ ऑपरेशन उसको ये दिया है 2018 ना, 18/6/2018 को दिया है, 1 मंथ एडवांस। अच्छा चलो ठीक है। तो उसका बाद में ये देने के बाद में भी न्यू से कंसर्न ऑफ ऑपरेशन को मेंबर सेक्रेटरी देना चाहिए। और ये कंसर्न ऑपरेशन को ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का मेंबर सेक्रेटरी वो क्वालिफाई होता है, वो देना चाहिए, वो सर्टिफाई करके देना पाए, क्योंकि इसमें पूरा टेक्निकल का पार्ट घुसता है। तो ये साइन देखिए, इसमें पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन साइन किया है। तो मेंबर सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया है और इश्यू नहीं किया है उसका जगह में। ये कैसा ऐसा हो सकता है? एक भी चीज़ सही आपको दिखाई नहीं देगा ये सब फैक्ट्री का ये टेक्निकल पार्ट में। तो ये तो टोटली गलत है। मिनिस्टर लिखने का बाद में 1 महीना एडवांस जब मेंबर सेक्रेटरी ने साइन नहीं दिया तो चेयरमैन ने, चेयरमैन तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो तो दे नहीं सकता था, फिर भी दे दिया। तो उसी में हम लोग को हारा गया है। तो आज केस अभी भी हारा नहीं है। तो अभी हम लोग का सिचुएशन देख कर रिव्यू किया जाएगा। देन अभी जो प्रेजेंट उसका बाद में ये केस हमारा वेल विशर यहाँ का लोकेलिटी लोग ने बहुत दिल दुख से 1-2 रुपया भी हम लोग को साथ दिया था, मदद किया था, सजेशन किया है कि इसका ये फैक्ट्री का धुआं से तकलीफ हम लोग को ऐसा ऐसा मिल रहा है बोल के। तो गरीब लोग भी साथ दिया था। तो इसमें हम लोग को कोशिश करने के बाद ये जजमेंट दे, ये सब फॉल्स डॉक्यूमेंट का वजह से हम लोग को हराया गया। हम लोग को ये इसमें कोर्ट से ये जजमेंट दे दिए है। तो अभी ऐसा करने के बाद में कोई बोलता है ये फैक्ट्री को खिलाफ में बोलता है, पैसा खाने के बोलते ये। हम लोग फैक्ट्री का खिलाफ नहीं है, हम लोग टोटली ये पॉल्यूशन का खिलाफ में है। इतना हैवी धुआं फेंकता है। कभी कभी आप लोग हाईवे में जाइए, गाड़ी में ऐसा जाने से भी आपको धुआं दिखाई देता है। और शाम को किसी बिल्डिंग का ऊपर में, छत के ऊपर खड़ा करके देखिए, ये पॉल्यूशन यहाँ से धुआं को वो ये नाहरलगुन, पप्पू नाला, ईटानगर ऐसा जाते हुए दूर तक आपको दिखाई देगा, इतना हैवी। तो इसमें हम लोग को पॉल्यूशन का हम लोग खिलाफ है। बदन में आता है, गिरता है, गेर का ऊपर में गिरता है, कपड़ा में गिरता है, तो सोने से वो पूरा गंदा केमिकल अंदर घुस जाता है। इसमें कितना लोग साइड इफेक्ट हो रहा है आज तक ना। तो इसलिए हम लोग ने इसको तो जब से शुरू किया, केस हारने के बाद भी हर जगह में हम लोग का मदद मांगा, अपील किया है, जस्टिस हम लोग को दीजिए, जिन्होंने को दीजिए बोल के ना। इसका बाद में हम लोग हमारा ये तकम जेवियर सर है और बहुत काफ़ी मेहनत किया है, हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लॉन्च किया है और जस्टिस को मांगा है। तो ऐसा बाद में अंत में हमारा ये एडीएम सर, उसमें हम लोग कंप्लेन किया है।
तो उसमें कंप्लेन करने का बाद में एडीएम साहब का उधर में हम लोग को हेयरिंग बुलाया है, हम लोग हेयरिंग अटेंड किया है। उसमें अटेंड करके कम से कम टेक्निकली कुछ ऑथेंटिक को वो भी मांगा है। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा है ऐसा मांग के। अभी ये हमारा व्यक्ति उस दिन का और आज का थोड़ा पोल्यूशन बहुत अंतर आपको भी दिखाई देगा। अभी जो सफ़ेद पोल्यूशन धुआं निकल रहा है वो जेसीपी का वजह से फिल्टर करके निकला, वो किसी को इतना हार्म हो 2-3-4 मीटर जाने का बाद गायब हो जाता है। और पहले जो पोल्यूशन दिया था इतना हैवी काला करके दिया था, वो तो बिना जेसीपी बिना लगा के ऐसा डायरेक्ट जर्म्स को डायरेक्ट केमिकल्स को फेंक देता है। सबका माने ये हार्मफुल चीज़ है। तो अभी इतना बड़ा फैक्ट्री में आप देखिए, हम लोग एडीएम सार भी हम लोग इंस्पेक्शन किया था साइड में अंदर में पूरा घुस के, एक ही जेसीबी 500, एक तो खराब है बोला है 10 ईयर्स, आज 10 ईयर्स 15 ईयर्स हो रहा है, कभी रिपेयर नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। वो शुरू में जो लगाया उसको आज तक चला रहा है। इसलिए एक ही जेसीबी कैसा चला सकता है इतना बड़ा फैक्ट्री में। एक खराब है उसको छोड़ दिया बोला है, रिप्लेस भी आज तक नहीं किया है, मेंटेनेंस भी नहीं किया है। इसलिए हम लोग पोल्यूशन का खिलाफ में है। तो उसमें 19 को हेयरिंग करने का बाद में आज ये 19 को उसका जो इंडस्ट्री इसमें एक ऑर्डर दिया है। The industry management through his learned counsel has agreed to upgrade the air pollution control equipment within 4 months time from today। उस 19 तारीख तो वो लोग को महसूस हो गया कि पब्लिक लोग ये अभी जागरूक हो गया और जानकार पूरा ये इसका हासिल कर रहा है बोल के, तो वो लोग एग्री किया है कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल फिल्टर करने के लिए जेसीपी को 4 महीना में लगा देगा बोल के ये लोग एग्री किया। उसका लर्नड ये का एडवोकेट का साथ में एग्री किया गया है। तो इसलिए हम लोग को किसी फैक्ट्री किसी इंडिविजुअल, अभी ये हमारा पीआर और तेची जर्जो और ये कुछ लोकल है और मुरुंग, वो भी बहुत अच्छा से हम लोग का साझेद है। ऐसा एग्जैक्टली हम लोग को भी मालूम नहीं है बोल के अभी कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को चलाना है। किसी को हार्म करके किसी को मरा के हार्म ऐस करेगा ऐसा नहीं होना है। तो वो लोग भी काफ़ी साथ दे रहा है कि जैसा नॉर्म्स है, फैक्ट्री का नॉर्म्स है, जैसा गाइडलाइन से ऐसा चलाना है बोल के वो लोग भी साथ दे रहा है। वो लोग भी अभी हम लोग को बहुत कोऑपरेट कर रहा है। इसलिए हम लोग का फैक्ट्री का खिलाफ नहीं है, पोल्यूशन का खिलाफ है। और वो पोल्यूशन काल को ऐसा अगर डायरेक्ट केमिकल का हार्मफुल अगर धुआं फेंकेगा, हम लोग चुप रहने वाला नहीं। शुरू हो गया है अभी एक एक करके आपका अंदर बाहर हर चीज़ को निकल लिया है, उसमें हम लोग और जाते रहेगा और लड़ते रहेगा। और अभी जैसा चल रहा है, अभी जो हमारा एडीएम साहब का कोर्ट ऑर्डर का मुताबिक 10:30 बजे से साउंड सिस्टम टोटली बंद होना है और इसमें स्मोक बंद होना है। क्योंकि 10 बजे का बाद में पब्लिक को ये डिस्टर्ब नहीं करना है, साउंड बंद होना। वो तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट पहले दिया था कि किसी भी रिलीजन्स हो 10 बजे का बाद तो किसी को तकलीफ नहीं देना है, साउंड ये सब तो बंद किया गया था। इसलिए ये 10:30 का बाद में फैक्ट्री टोटली साउंड बंद होना है और स्मोक बंद होना है बोल के हमारा एडीएम साहब भी ये दिया है। और ड्रेन को आज तक ये फैक्ट्री में ड्रेन नहीं है। अगल बगल में कितना कॉलोनी हम लोग है, जब बारिश आता है पूरा काला वो जितना गंदा है वो पूरा लेके आ जाता है, तो सब घर में पहुंच जाता है, बागान में ऐसा ये नहीं ड्रेन नहीं है। इसलिए वो लोग खुद ही एग्री किया हम लोग ड्रेन नहीं है बोल के ना। तो उसका एग्री करने का बाद में एडीएम कोर्ट ने इस ऑर्डर इशू किया कि 28/2020 को 10:30 से ड्रेन को शुरू कर दो बोल के वो ऑर्डर दे दिया था। फिलहाल अभी हो अंदर प्रोसेस में है। तो ऐसा करके कुछ कुछ बहुत टेक्निक में साथ दिया है और सही ढंग से काम करना है बोल के एडीएम सार भी ऑर्डर दिया है। और हम लोग भी यहाँ का जितना पब्लिक था नाइबर्स ला अभी सब पूरा एक एक चीज़ को जान गया है कि कितना हार्मफुल है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, सबको अभी एक एक करके हम लोग निकल रहा है। 2005 में जब से ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ है, उसी समय में हम लोग का ये मॉडर्न विलेज का यूथ, नाहनोंग का यूथ, लेकी का यूथ ये उसको अपोज किया है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सीएम सर, आपने बोला था कि एक पहले जब बाइट किया था तो आपका कहना था कि सीएम सर को भी एक बार यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो आपने मतलब हमने जब सीएम सर को अप्रोच करने की बात करने की कोशिश किया तो वहाँ से ये पता चला कि आपने कभी सीएम सर को अप्रोच ही नहीं किया। तो ऐसे मतलब बीच में गैप क्यों हो गया?
देखिए अभी पेंडेमिक चल रहा है और हम लोग मिलने के लिए बहुत आदमी, जैसे हमारा तारा डोमिनिक साहब है और कोई लीडर लोग है, उसको हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए सीएम साहब को हम लोग काफ़ी कोशिश किया, उनको टाइम नहीं मिला है कि ये तो सीएम साहब उस दिन एक इंटरव्यू में बोला है बहुत, और एक लेटर भी ये लिखा है, बोला ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और इंटरेस्ट ले रहा है। हम तो बहुत खुशी लगा है कि उसका जो इंटरव्यू को देख के आपने इंटरव्यू लिया है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है। हम सोचता है कि वो इसको हम लोग का ये ट्विन सिटी में इसको रहने नहीं देने से अच्छा है हम लोग का सीएम साहब से वही हम रिक्वेस्ट करता हूँ। हाल ही में हमने मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन बोर्ड को इंटरव्यू लिया है, तो उनका कहना है कि यहाँ की जो पोल्यूशन निकालते हैं नाइट्रोजन, उसमें इतना हानिकारक केमिकल नहीं है, मतलब जितना भी है मिनिमम है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, तो आप लोगों को किस तरह से एक्सपीरियंस होता है? गाफा साहब एक्चुअली वो इसका बारे में इतना मालूम नहीं है, वो थोड़ा दिन के लिए आया, थोड़ा दिन के लिए चला गया। वो अच्छा ये इंटरव्यू दिया कि उसको एक नोटिस भी भेजा है, बोला है ये शोकॉस नोटिस। और इसका पास में जब ये इंस्ट्रूमेंट मतलब उसका पास में जेसीबी मतलब ये गैस क्लीन प्लान, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उधर में गैस प्लान नहीं लगाया, जेसीबी नहीं है, तो वो किस तरीक़ा से वो ये एयर को नापा है। जैसे गाड़ी को पोल्यूशन में नापने के लिए आपको सिलेंसर पाइप तो चाहिए ना, तो सिलेंसर पाइप में डाल करके तब ना हम लोग का इसका ये एयर का कितना है ना, वो तो उसका पास में ये श्री सलासर का पास में जेसीपी नहीं है। हाउ दे हैव मेजर इट, दिस इज अ क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। अंत में अगर आपकी जो है ये आप लीगल भी बैटल लड़ रहे थे, तो अगर आप लीगल बैटल नहीं सकोगे तो आप लोग के अल्टीमेटम या कदम क्या मतलब उठाने की कुछ सोच रही है क्या? नहीं, ये लीगल बैटल में तो देखिए उन लोग को रात में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये जो जितना भी कागज़ चाहिए आज देखा है ना, आज ये जो हमारा जनरल सेक्रेटरी में अच्छा से बता दिया है, ये तो लीगल बैटल में ऐसा है। फिर भी लीगल हमारा तो उधर में हमारा नाम में एनजीटी में दिल्ली में फाइल करके रखा है, लेकिन हम ये सोचता है कि ये ईटानगर जो अरुणाचल का कैपिटल है, ये ट्विन सिटी में हम लोग का भी इज्जत रखना है। ये रतन शर्मा जी क्यों उसको इतना धुआं ये रखना है। जैसे गुवाहाटी में नहीं है, इधर में ट्रिम्स है, इधर में बहुत सा कॉलेज है, सामने में ऐसा बड़ा ये क्यों रखना है। इसलिए हम लोग ये सोचता है कि वो आपका बैटल को हम लोग नहीं लड़के, हम लोग को भी डेमोक्रेटिक वे में मूवमेंट करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि बॉन्ड कल्चर भी हमको नहीं चाहिए, बॉन्ड कल्चर नहीं चाहिए। हम लोग सीएम साहब खुद देखता है, सब मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब देखता है, और हमारा ये एमपी साहब खुद देखता है। एमपी साहब इधर ही लैंडिंग करता है, इधर से टेकअप करता है, सीएम साहब इधर ही लैंडिंग करता है, इधर से टेकअप करता है। ये हमारा एयरपोर्ट है, हेलीपैड जो है हमारा कैपिटल का एयरपोर्ट है, तो इतना ऐसा कैपिटल का एयरपोर्ट में ऐसा बड़ा वाला धुआं कहीं में भी नहीं दिखेगा। ये हमारा सीएम साहब का बात है। सीएम साहब हम लोग को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए मत भी दो, और हम लोग को बॉन्ड कल्चर को भी करने मत दो, कंपेल मत कीजिए आप लोग। आप इसको सीरियसली टेकअप कीजिए। इसका पास में अगर एक भी डॉक्यूमेंट है, आज जैसा कॉन्फ्रेंस करके हम लोग को बताओ इसका पास डॉक्यूमेंट है, इसलिए नहीं, इसका पास ईसी नहीं है, एक नंबर, इसका पास काउंसिल ऑफ ऑपरेशन नहीं है तो हम लोग को दिखाओ ना, नहीं है। और उसका जो लैंड है वो हार्टिकल्चर में रखा है, और जब वो इस्टेब्लिश किया था और किसी को बताया नहीं, श्री सलासर किसी को भी बताया नहीं, अपना से चुपचाप से इस्टेब्लिश किया है। ऐसा करने से हम लोग का अभी ये आपको हम लोग इतना डॉक्यूमेंट को ये देखिए, इसका पोल्यूशन का हम लोग पूरा ये बना के रखा है। ये हम लोग का ये बरंडा में गिर रहा है, ये है सिलिकॉन है,
हाँ, ये सिलिकॉन ये हम लोग का बरामदा में गिर गया। आज एक बहुत बड़ा ये चीफ मेडिकल ऑफिसर निंगलिंग ताले और दिल्ली से भेजा है कि आदमी खाना नहीं खा के 21 डेज और 2 वीक्स भी रह सकता है, पानी नहीं पी के वीक्स भी रह सकता है, लेकिन बिना एयर में 3 महीने सिर्फ रह सकता है। बोला ये बेसिक कोई खत्म कर रहा है, हम लोग का कैसा करेगा। वही एक वो बोला है कि जो भी इधर में जन्म देगा कुछ भी होगा वो उसका लेवल में इंजीनियर, डॉक्टर और IAS लेवल में कभी भी नहीं होगा। ये सर्टिफाइड दिया है, ये हम ऑलरेडी सर्कुलेट भी कर दिया। ये वेरी डेंजरस है। ये हम लोग का अरुणाचल का कैपिटल को, ये अरुणाचल कैपिटल ये चीफ मिनिस्टर का घर है और दिल्ली जो है प्राइम मिनिस्टर का घर है। इसका इज्जत को क्यों नहीं रखता है हमारा रतन शर्मा जी। रतन शर्मा जी, आपको रिक्वेस्ट करता हो, आपको हम लोग माफ़ कर देगा। आपका पास में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसको छोड़ने से आपका 4 होना नहीं जाता है। हाँ, इसीलिए आप हम लोग आप उसको हम लोग माफ़ कर देगा। आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए और सदन कीजिए और भंडारा में कीजिए, होलोंगी में कीजिए, सब में कीजिए, आपको हम लोग कुछ भी नहीं बोलेगा। और एक बात है, ये एक एलिगेशन है, ये रतन शर्मा इधर में कोई बोलता है एक ही फैक्ट्री है। रतन शर्मा का इधर में 8 तो फैक्ट्री चल रहा है, ये है 8 फैक्ट्री चल रहा है। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बोल रहा है। इसमें हम एलिगेशन लगा रहा है, इसमें 8 फैक्ट्री में आपका इधर में 27.2 करोड़ आपका इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है। ये हमारा पब्लिक का मनी है, आप क्यों ऐसा करता है।